हाय। विंटर अपने साथ बहुत ही सारे चैलेंजेस लाता है, जिससे विंटर में हमारा हेल्थ सिचुएशन मैनेज करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनमें से एक है हमारा बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। इस विंटर में ज़्यादातर जो होता है, हमारा एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाता है और हमारा अननेसेसरी फूड्स की क्रेविंग बढ़ जाती है। इसी विंटर में आप बहुत ही छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके अपने लाइफस्टाइल में एक बड़ा चेंजेस ला सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 10 ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे अपने लाइफ में उतारते ही नेक्स्ट ईयर में आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। So before I start, my name is Ankita. I am a clinical dietitian and the goal of my channel is to promote a healthy lifestyle with the Desi diet. So let's get started. First, मैं हमेशा बात करती हूँ रीजनल एंड सीजनल फूड्स की। एंड विंटर एक ऐसा इकलौता सीजन है जिसमें आपको भरपूर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देखने को मिलेगा जो भरा हुआ होता है विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स से, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। साथ साथ जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, और भी सीजनल फ्रूट्स जैसे पेयर, एप्पल्स, पोमोग्रेनेट एक्सेट्रा, जो भरपूर मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स से भरा हुआ होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को स्लो डाउन करने में मदद करता है। इसके अलावा जो रूट वेजिटेबल्स जैसे बीट रूट, कैरेट, पोटैटोज जो फ्रेश मिलता है इस सीजन में, ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करने की कोशिश करिए और नेक्स्ट साल में आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे घटने लगेगा। सेकेंड, स्वैप योर होल ग्रेन्स विद द रिफाइंड कार्ब्स। ट्राई टू एम्ब्रेस योर होल ग्रेन। जैसे विंटर सीजन में आपको बहुत सारे होल ग्रेन्स मिल जाएंगे, जैसे ओट्स मील, बाजरा, रागी, ज्वार। दीज टाइप ऑफ होल ग्रेन्स आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसे अपने डाइट पे उतारने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब LDL एंड VLDL, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। थर्ड, एंड दिस वन इज माई फेवरेट, मेक योर फ्रेंड द हेल्दी फैट्स। यस, हमारे आसपास जितने भी फैट के सोर्सेस हैं, सब कोई एक ही तरह से बना हुआ नहीं होता है, सबका टेक्सचर एक तरह का नहीं होता है। तो आप जनरली कमेंट नहीं पास कर सकते कि आपका हर एक फैट मतलब ही वो बुरा होता है। के आसपास जो हेल्दी फैट्स होता है उसे अपनी हार्ट का फ्रेंड बनाइए। एंड जब भी हम लोग गुड फैट्स की बात करते हैं तो आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर आता है। जो सैचुरेटेड फैट्स होता है वो हमारे बॉडी में हाइड्रोजनेटेड फैट को बढ़ाता है और हमारे बॉडी में VLDL एंड LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। भी गुड फैट्स की बात आती है तो हमारा फ्रेंड्स होता है ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड्स में आप रख सकते हैं चिया सीड्स, सीसम सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, व्हिच इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो सबसे हेल्दी होता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अपने डाइट पे इसे इंक्लूड करिए और आप एक बेहतर चेंज देख सकते हैं 2024 में। फोर्थ, योर स्लीपिंग पैटर्न। आप जितना भी चाहे डाइट कर लो, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही ना हो, अगर क्वालिटी ना हो स्लीप में, तो आपके डाइट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो कोशिश करें अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं अपना स्लीप पैटर्न बेहतर हो तो नेक्स्ट डे में अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो उसके प्रीवियस डे से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब प्रीवियस डे में आपको जल्दी सोने की ज़रूरत है और दिन में एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीपिंग इज़ वेरी मच नीडेड। फिफ्थ, स्ट्रेस। Stress causes a huge effect on your diet. So always try to manage your stress first. विंटर में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं, बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं काम हमारे लेथर्जी के वजह से और हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हो। इससे आपके बॉडी को और एनर्जी भी मिलेगा और आपके बॉडी में कोई भी लेथर्जी सा फील नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्लेज अ ग्रेट रोल ऑन योर हेल्थ। एंड विंटर में ज़्यादातर जो दिखाई देता है, हमारा जो थर्स्ट है, थर्स्ट मैकेनिज्म ड्रॉप हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों का जो इनटेक होता है वाटर का, वो कम हो जाता है। और क्योंकि हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है, IBS रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपका एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दिन में एटलीस्ट कोशिश करें 3.5 लीटर से 4 लीटर तक पानी अपनी बॉडी को देने के लिए। अगर आपको नॉर्मल पानी पीने में दिक्कत होता है तो ट्राई टू टेक द इन्फ्यूज्ड वाटर। आप चिया सीड्स डाल सकते हो उसमें आप लेमन या फिर ऑरेंजेस के छिलके यानी पील्स को डाल के उसको इन्फ्यूज बना के भी ले सकते हो। बैलेंस डाइट। कोशिश करें हमेशा एक बैलेंस डाइट को लेने के लिए, क्योंकि बैलेंस डाइट आपके हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट ऑलवेज मीन्स टू बैलेंसिंग ऑल योर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर आपके बॉडी में सही अनुपात में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना चाहिए। एंड अगेन, हाइड्रेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। इसके साथ साथ आपको जिस चीज़ में ध्यान देना है, इट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज।
वही बात आ जाती है, जब भी ठंडी की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फील करते हैं। तो इसीलिए हमें बिस्तर से उठना है और जॉगिंग पे या फिर एक्सरसाइज पे जाना है। जितना भी आप एक्सरसाइज करोगे आपका बॉडी वार्म अप होगा, और अगर बॉडी वार्म अप हो तो आप मोर एनर्जेटिक फील करोगे। आप एक्सरसाइज में इंटेंस 30 to 45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप इसके साथ साथ जंपिंग जैक्स कर सकते हो। ऐसे कुछ ना कुछ वन एक्टिविटी एटलीस्ट अपने दिन में आपको ऐड करनी ज़रूरी है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में जो हाई प्रोफाइल लाइपोप्रोटीन्स यानी जो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और LDL और VLDL की इंटेंसिटी कम हो जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन प्लेज अ ग्रेट रोल विथ योर लिपिड प्रोफाइल, सो ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर डाइट। से भी ज़्यादातर पॉपुलेशन में विटामिन डी डिक्रीजमेंट दिखाई देता है। विटामिन डी का प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है नॉर्मल लेवल से। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सन एक्सपोजर की, क्योंकि जब तक आप सन एक्सपोजर नहीं दोगे अपने बॉडी को तब तक आपका जो इनएक्टिव विटामिन डी होता है वो एक्टिवेशन पे नहीं आता है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके लिपिड प्रोफाइल से। सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर अ सनलाइट बाथ। अर्ली मॉर्निंग जो 6:30 से 7 बजे का धूप होता है उसमें ले सकते हो अपना सनलाइट बाथ, क्योंकि इसमें UV रेज कंपेयर टू द अदर टाइम ऑफ द डे कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये ज़रूर से ज़रूर पसंद करने वाले हो द इनटेक ऑफ डार्क चॉकलेट। येस, दिस इज़ अ बोनस पॉइंट, सो यू मस्ट ट्राई दिस। डार्क चॉकलेट्स आर रियली रिच इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जो विंटर सीजन में आपके लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ साथ इसमें गुड फैट्स रहते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कोकोआ बीन्स आर एक्ट एज एन फ्लैविनॉइड्स जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो आपके लिपिड प्रोफाइल को ज़रूर से ज़रूर बेहतर बनाएगा। So every day you can have one bite of dark chocolate. I hope this helps. Thank you so much for watching me, guys. If you like this, please subscribe to my channel. I'll meet you in the next video. तब तक के लिए नमस्ते।